हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे से होंगे। दोस्तों, ये है बोगनविलिया का पौधा और आज मैं इनकी देखभाल करने के बारे में बात करूंगी। वैसे इनमें प्यारी प्यारी पत्तियां निकलना शुरू हो गई हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक काम रुका है, इनमें खाद देना। जब मैं सभी पौधों की कटाई छटाई कर रही थी ना, तो इनकी भी मैंने प्रूनिंग कर दी थी, लेकिन खाद मैंने नहीं दिया था। तो आज मैं सोच रही हूँ कि इनकी मिट्टी की गुड़ाई करके इनमें खाद दे दूँ। ये देखिए, छोटी छोटी पत्तियाँ निकलना शुरू हो गई हैं। तो दोस्तों, जो फरवरी का महीना होता है ना, सभी प्लांट के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। हम मिट्टी की गुड़ाई करते हैं, प्रूनिंग करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, खाद देते हैं, पानी देते हैं और मार्च तक जो हमारे पौधों में नई जान आ जाती है। तो दोस्तों, ये भी देखिए बोगनविलिया है, तो इनके पत्ते थोड़े मुरझाए हैं क्योंकि बहुत तेज हवा चल रही थी ना, तो इनमें एक कपड़ा फंस गया था, जिनकी वजह से बहुत काफ़ी हिले डुले हैं, तो बेचारे बेकार हो गए हैं। फिर भी जो है कोई दिक्कत नहीं है, ये मिट्टी के गमले में लगे हैं और मैं इनकी मिट्टी की गुड़ाई करूँगी। देखते हैं, अगर जड़ इनमें ज़्यादा हो गई है दोस्तों, तो जड़ को भी थोड़ा कम करेंगे। और जो पत्तियाँ निकली हैं ना, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैं एकदम बिल्कुल सावधानी से इन्हें रखूँगी, लगाऊँगी, ताकि जो है पत्तियों पे ज़्यादा असर ना हो। वैसे ये लग जाएंगे। इस समय जो है आप इनकी कटिंग भी लगा के छोड़ देंगे ना, तो कटिंग भी बहुत ही आराम से 1 महीने में तैयार हो जाएगी। क्योंकि मैंने जब इनकी कटाई छटाई की थी ना, तो जो भी टहनियाँ बची थी मैंने लगा दी, उसमें से कुछ टहनियों की कटिंग लग चुकी है। तो दोस्तों, इस तरह से किनारे किनारे की मिट्टी मैं निकालती हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि जड़ बहुत ही ज़्यादा इसमें हो गई है। मुझे लगता है कि इनकी जड़ों को भी कम करना पड़ेगा। अगर मैं इनकी जड़ों को कम करती हूँ तो पत्तियाँ मुरझाने लगेगी। फिर भी दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि अगर पत्तियाँ मुरझा भी जाती, गिर भी जाती, लेकिन कोई डर नहीं, फिर से वो जो है नई नई पत्तियाँ देने लगेंगे। तो दोस्तों, मैं इन्हें देखिए इस तरह से है। तो मैंने गलती क्या की ना, कि जब मैं इनकी कटाई छटाई कर रही थी, उसी दौरान जो है मैं इनकी रिपोर्टिंग भी कर देती, लेकिन दोस्तों समय नहीं था, अंधेरा होने को था, इसलिए मैंने छोड़ दिया और फिर उसके बाद समय ही नहीं मिला। तो दोस्तों, आज मैंने सोचा कि ये काम कर दें, ताकि जो है इनमें फ्लावरिंग बहुत ही ज़्यादा आए। और आपको बता दूं कि मैं इन्हें जो है खाद पानी मिट्टी देने के बाद जो है बिल्कुल छांव में रखूंगी, ताकि इनके ऊपर धूप का ज़्यादा असर ना हो। फिर देख लेंगे, 2-4 दिन छोड़ेंगे, फिर धीरे धीरे इन्हें धूप में रखेंगे। दोस्तों, इस तरह से हमारे बोगनविलिया की जो पत्तियां हैं बिल्कुल सुरक्षित रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और ये पहली बार ऐसा हुआ है दोस्तों। ये देखिए, मैंने निकाल दिया क्योंकि मुझे पता चल गया था कि इनमें जड़ें बहुत ही ज़्यादा इस तरह से कवर कर चुकी है। अगर मैं नहीं निकालती ना, तो खाद देने का कोई मतलब नहीं होता दोस्तों। पत्तियां गिर जाएंगी, फिर पत्तियां आएंगी, टहनियाँ आएंगी, फूल आएंगे, लेकिन अगर ये रहा ना, तो फूल बहुत ही कम आएंगे। ये देखिए, कुछ ऐसे ही मिट्टी का पता ही नहीं है दोस्तों। ये देखिए, सारी जड़ें हैं, इसलिए दोस्तों मुझे हार मान के निकालना पड़ा। देख लीजिए। तो दोस्तों, इस समय जो है आप इनकी रूट्स को चेक करके जो है ना, आप रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं, लेकिन कटाई छटाई रिपोर्टिंग और खाद देना सब साथ में होना तो बढ़िया है। तो दोस्तों, अगर हम खाद की बात करें तो मैंने लिया है गोबर की सड़ी हुई पुरानी खाद, और 1 मुट्ठी मैंने नीम खली ली है ताकि फंगस ना लगे, और मैंने 4 चम्मच लिया है सुपर फास्फेट। तो दोस्तों, इन सबको मिलाने के बाद मैं मिट्टी में डालूंगी। बहुत ही बढ़िया खाद मैंने तैयार कर लिया। इनके उपयोग से दोस्तों पौधों की ग्रोथ में वृद्धि होगी, फल फूल आने में बहुत ही ज़्यादा कारगर होते हैं। इसलिए दोस्तों, मैं मिट्टी में मिला रही हूँ, फिर उसके बाद जो गमले में भरूंगी। तो दोस्तों, अगर गोबर की खाद ना होना, तो आप वर्मी कंपोस्ट या फिर जो किचन वेस्ट से आप खाद तैयार करते हैं, उस खाद का भी अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से मैं मिला देती हूँ। मिट्टी वही है दोस्तों, मिट्टी में रेत पहले से मिला हुआ है, बहुत ही वेल्डन मिट्टी है, और बस मैंने खाद मिलाया है ताकि मिट्टी में नई जान आ सके। दोस्तों, चलिए अब जो है गमले में लगाते हैं बोगनविलिया। ये देखिए, मैंने रख दिया और मैंने इन्हें गीला भी कर लिया, क्योंकि इनकी जड़ों में ना ढेर सारी चींटियां लग गई थी। चींटियों को हटाने के लिए मैंने जो है पानी में इन्हें डाल दिया था। अगर मैं नहीं हटाती ना, तो इनकी जड़ों को ख़राब करते बोगनविलिया में प्रॉब्लम आ सकती है चींटियों की वजह से। इसलिए दोस्तों, मैंने इन्हें गीला कर लिया। अब देखिए, मैं मिट्टी को अच्छी तरह से किनारे किनारे डालकर जो दबा रही हूँ, ताकि जो है गमले में मिट्टी अच्छी तरह से बैठ सके। तो दोस्तों, इस समय जो है आप चेक कर लीजिए, अगर रिपोर्टिंग की ज़रूरत हो बोगनविलिया में तो रिपोर्टिंग कर दीजिए, प्रूनिंग कर दीजिए। फिर उसके बाद अगर दोनों की ज़रूरत, प्रूनिंग की तो ज़रूरत है, नहीं करेंगे तो घने नहीं होंगे, फ्लावरिंग नहीं बढ़ेगी, इसलिए जो है प्रूनिंग ज़रूरी है। रिपोर्टिंग चेक कर लीजिएगा, फिर उसके बाद जो है आप अच्छे से मिट्टी की गुड़ाई करके खाद पानी दे दीजिए, और देखिएगा मार्च तक जो है काफ़ी बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग आपकी आने लगेगी। तो ये देखिए, जो है हमने इस तरह से किनारे किनारे मिट्टी भर दी।
तो दोस्तों जो भी परमानेंट प्लांट हैं मैं सबकी तो प्रूनिंग कर दी थी, लेकिन खाद उद नहीं दी थी। तो दोस्तों मैं सब में जो है थोड़ा थोड़ा करके गुड़ाई उड़ाई करके खाद उद दे रही हूँ, ताकि जो है काम धीरे धीरे निपट जाए गार्डन का। तो दोस्तों इसकी मैंने रिपोर्टिंग कर दी। अब 2 गमले और बचे हैं बोगनविलिया के, ये नीम खली, सुपर फास्फेट और ये देखिए गोबर की सड़ी हुई पुरानी खाद। तो सबको मिला के मैंने तैयार कर लिया। और मैं आपको बताऊं कि 2 गमलों के लिए मैंने खाद बनाई है इस तरह से, देखिए। तो गमले के हिसाब से हम खाद तैयार कर सकते हैं। खूब अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये देखिए, और मैंने जो है थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकाल ली है। इस तरह से मिला देंगे, फिर उसके बाद मिट्टी डालेंगे। क्योंकि दोस्तों वैसे भी 15-20 दिन का अंतराल में जो है हम इनमें खाद देते हैं, लेकिन विंटर में मैंने कुछ भी नहीं दिया। ये डोरमेंसी पीरियड में चले जाते हैं, तो बस ऐसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन जैसे फरवरी का महीना चलता है ना, तो हमें इनकी केयर कर लेनी चाहिए। देखिए मिला लिए, ऊपर से थोड़ी सी जो है 1 मुट्ठी खाद मैं फिर से दूंगी और इस तरह से मिला लूँगी, ताकि जो है इनकी ग्रोथ बहुत ही बढ़िया हो, कोई दिक्कत ना हो। ये देखिए मैंने मिला लिया सबको। और अब जो है ये देखिए 2 गमले तैयार कर लिए। अब 1 गमला और बचा है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जो भी मटर वटर के छिलके थे ना, मैं इनके अंदर रख के मिट्टी से दबा दी थी। और केले के भी छिलके थे, तो इन्हें उतनी ज़रूरत नहीं, फिर भी जो है मैं इनमें दे देती हूँ। ये मिट्टी के गमले में लगे हुए हैं। और बोगनविलिया का प्लांट ज़्यादा करके मिट्टी के गमले में लगे होना तो बढ़िया है। और मिट्टी का गमला मेरे यहाँ बहुत ही कम चलता है, क्योंकि बंदर है ना, नुकसान भी कर देते हैं, टूट जाता है। इसलिए मैं ज़्यादा करके प्लास्टिक का गमला यूज करती हूँ। ये देखिए, ये तो सीमेंट का बहुत पुराना गमला था। अब जो है मैं इनमें अच्छी तरह से पानी दे देती हूँ। पानी देने के बाद दोस्तों मैं इन्हें छाँव में रखूँगी 2-4 दिन। क्योंकि आपने देखा कि मैंने इनकी प्रूनिंग तो कर दी, लेकिन खाद पानी देना बाकी था। और आज मैं जब इनकी गुड़ाई कर रही थी तो इनमें ढेरों जड़ें दिखाई दी। तो दोस्तों मैंने इनकी रिपोर्टिंग भी की, लेकिन मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई कि अगर मैं इनकी जड़ों के साथ छेड़छाड़ करती हूँ, इनकी पत्तियाँ भी खराब हो सकती हैं। लेकिन दोस्तों मैं इन्हें 2-4 दिन छाँव में रखूँगी, फिर उसके बाद देखती हूँ कि अगर पत्तियों के ऊपर कोई असर नहीं होता है, फिर धीरे धीरे मैं धूप में रखना शुरू करूँगी। क्योंकि बोगनविलिया के प्लांट को जितनी अच्छी धूप मिलेगी, उतनी अच्छी से जो है पत्तियां फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। इसलिए दोस्तों अगर आप बोगनविलिया के ऊपर जो है उनकी प्रूनिंग नहीं किए हैं, गुड़ाई नहीं किए हैं, खाद नहीं दिए हैं और रिपोर्टिंग नहीं किए, सब काम कर लेना चाहिए। फरवरी का महीना जो है ना, सभी परमानेंट प्लांट के लिए बहुत ही बढ़िया होता है दोस्तों। ये देखिए पिटूनिया में जो है फूल कुछ सूख गए, इन्हें निकाल देते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।